हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ई गुरुकुलम पर। तो मेरा नाम है आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट वायरस, वायरस, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। दी आर ऑल द एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि आर एच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके एक्सेप्शन है ये। मतलब इनको कोई जगह नहीं मिली थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो जानने से पहले वायरस, वायरस ये सब चीज़ें तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। थोड़ा उसके पहले जान लेते हैं क्या है विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनका जो क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आर एच विटेकर 1969, जो क्राइटेरिया था वो मेनली 5 था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। अगर मैं देखता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने मोनेरा को प्लेस दिया और कहा कि मोनेरा से बने आपके प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा बन गया आपका, ठीक है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा से आपके 3 बने, 1 2 3। प्रोटिस्टा से आपके बने फंजाई, ठीक है, और यहां पे आपके बने प्लांटी और यहां बने एनिमेलिया। ओके, एनिमेलिया। तो 1 2 3 4 5 ये 5 किंगडम है आपके मेनली, ठीक है, जो आर एच विटेकर का है। ये आर एच विटेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके पहले भी आए 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। इसके बाद फाइनली मोस्ट एक्सेप्टेड जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर का। अब इनके अकॉर्डिंग देखते हैं जो इनकी क्राइटेरिया है, जिनमें से 2 क्राइटेरिया को मैं यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूंगा, जरूरी है। देखिए जो आपके नीचे वाला है ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और ऊपर के 4 होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, ठीक। ये मैंने किस बेसिस पे लिया आपके, ये मैंने बेसिस लिया क्या, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर बोलो या सेल टाइप बोलो, ओके, सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप। और जो पहला इनका क्राइटेरिया था ये, और दूसरा क्राइटेरिया था इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऊपर के ये नीचे के 2 थे, ये एक्चुअली में यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना होते हैं, ठीक है, और ऊपर के 3 होते हैं, ये आपके मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। ओके, तो आपके ये फंजाई होते हैं, मेनली डिकम्पोजर है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, ठीक है, पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक मोनेरा, ऊपर के 4 यूकैरियोटिक। दूसरा का जो क्राइटेरिया है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, नीचे के 2 ऊपर के 3 कैसे, मल्टी सेलुलर। और तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंजाई आपके कैसे होते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर हो गए, ठीक। ये आपके प्रोड्यूसर हो गए, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रोड्यूसर्स। और ये आपके क्या, कंज्यूमर हो गया, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आपके मोनेरा होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। प्रोड्यूसर आपके ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, मेनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अदर भी होते हैं, हेटेरो भी होते हैं। और ये आपके हेटेरोट्रॉपिक हैं ओनली, ये आपके हेटेरोट्रॉपिक हैं ओनली, लेकिन कैसा, ये होलोजोइक टाइप है, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब सेपरोफिटिक टाइप के हैं। तो ये हो गया आपके ऑटोट्रॉपिक, ये दोनों हो गए हेटेरोट्रॉपिक। इसमें आपके सारे आते हैं, ऑटो भी आते हैं और हेटेरो भी आते हैं। यहाँ भी आपके ऑटो आते हैं और हेटेरो दोनों आते हैं, ठीक। तो ऑटो हेटेरो दोनों ओनली हेटेरो, और हेटेरो में कैसे, डिकम्पोजर, यहाँ में डिकम्पोजर बोलो या सेपरोफिटिक बोलो। यहाँ में हेटेरो भी कैसे, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो फूड होते हैं मतलब मुंह के द्वारा लेंगे, मतलब इंजेक्शन के द्वारा लेंगे खाना को, ठीक है, कंज्यूमर एनिमल्स, ठीक है, होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं मेनली, ठीक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो आंसर क्या आएगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक तो आपका आएगा प्रोटिस्टा, ठीक है, हाँ नहीं सॉरी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो फंजाई आंसर होगा, एनिमेलिया आंसर होगा। मैं पूछूं आपसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स, तो फंजाई आंसर हो गया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो आपके प्लांट्स हो गए। तो काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और इसके बाद आते हैं वायरस, प्रियॉन एंड लाइकेन। इसको मैं हटा देता हूं, देख लीजिए
ठीक है, तो अब इन पे आते हैं। अब इनको कोई जगह नहीं मिली 5 यूनिट क्लासिफिकेशन में। जगह क्यों नहीं मिली भाई, उसका रीजन देखिए। देखो वायरस, वायरस एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, मतलब आपकी न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक, और इसमें मिल गई क्या, प्रोटीन। तो वायरस है ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, जैसे क्या बोल दिया मैंने, वायरस, ठीक, वायरस हो गया। इसके बाद वायरस, अगर मैं सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ले लूं, ये आपके क्या हो गया, ये आपका वायरस हो गया, ठीक, याद करने का तरीका है। और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो तो वायरस, हो गया ये। सिर्फ प्रोटीन हो तो ये हो गया प्रियॉन्स, ठीक है, ये प्रियॉन्स हो गया। तो याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, दोनों मिले, न्यूक्लिक प्रोटीन तो वायरस हो गया, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है तो वायरस हो गया। और मेनली कौन सा, आरएनए, मेनली आरएनए होता है विद लो मॉलिक्यूलर वेट, है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, ठीक। और ये एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रियॉन्स बोल दिया, ठीक। और वायरस, इसके बाद लाइगेन मैं बाद में देखता हूं। तो वायरस है ये न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, न्यूक्लिक एसिड में है तो डीएनए या फिर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगी, और प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन को वायरस में, अब इसको हटा देते हैं, ये याद करने का तरीका मैंने बताया था सिंपली, ठीक है। अब ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन को बोलते हैं, प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं क्या, कैप्सिड, कैप्सिड बोलते हैं। और एक यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर इसकी यूनिट होगी। तो वायरस है ये न्यूक्लियो प्रोटीन, ओके। अब इसमें ऐसे लिखा है कि 5 यूनिट क्लासिफिकेशन विटेकर के नॉट मेंशन अबाउट ए सेलुलर में 3 चीजें आती हैं, वायरस, वायरस एंड प्रियॉन, और सेलुलर में लाइगेन आता है। अब इसका तो समझ में आता है कि वायरस, और प्रियॉन को क्यों नहीं रखा है इन्होंने, क्योंकि ए सेलुलर मतलब किसी प्रकार की सेल नहीं होती है। अब मैंने जो 5 क्राइटेरिया लिए थे जो आपके आरएच विटेकर की, उसमें से पहला क्राइटेरिया क्या था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या सेल स्ट्रक्चर, मतलब एटलीस्ट सेल तो हो उसके पास। अब ये सेल ही नहीं होती इनके पास, है ना। वायरस सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन है, और ये सिर्फ प्रोटीन है प्रियॉन्स, और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है वायरस, तो एक्चुअली एटलीस्ट सेल तो हो एक, है ना, यूनिसेलुलर स्टार्टिंग होती है, ये पहला क्राइटेरिया है ना, सेल टाइप या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके पास सेल ही नहीं होती है, मतलब ए सेलुलर है ये। तो इनके 5 यूनिट क्लासिफिकेशन में ना रखने का रीजन क्या है, इनका क्योंकि ए सेलुलर है। अब लाइगेन का क्या दिक्कत है भाई, लाइगेन के तो पास सेल होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, सेलुलर लिखा भी है सेलुलर। लाइगेन की दिक्कत ये है, लाइगेन इज नथिंग, इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट, फाइकोबायोंट एंड, मतलब एल्गी और फंजाई दोनों मिलके, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, लाइगेन, है ना, कोई अलग से नहीं होती है, इसलिए इसको जगह नहीं मिली है। तो इसको हटा देते हैं, आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए वायरस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वायरस क्या था, न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन है, और ऊपर का ये कैप्सिड है, ये ठीक है, ये कैप्सिड पार्ट है, प्रोटीन पार्ट, हेड है, यहाँ पे लिखा तो है, ठीक है, ये हेड हो गया। इसके पास क्या होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। एक्चुअली में ये आपका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन कौन सा वाला, T2 बैक्टीरियोफेज, या कह दो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज मतलब खाने वाला, फेज मतलब अटैकिंग, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को अटैक करने वाला। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करे, बैक्टीरियोफेज, ऐसा बैक्टीरिया जो एल्गी पे अटैक करे, साइनोफेज, है ना। तो फेज लगा दिया इसमें, फेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कॉलीफेज इसी को बोलते हैं फिलहाल। अब इसका जो मैन से ये आपकी हेड होता है, एक कॉलर पार्ट होता है, ये सीट होती है, नेक, जो नेक है, नेक की कवरिंग को सीट बोलते हैं, और टेल फाइबर होते हैं, कितने होते हैं, 6, इनको हम प्रोंग भी बोल देते हैं, प्रोंग, है ना। ये आपकी टेल प्लेट है, टेल प्लेट, जब किसी बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो टेल प्लेट के अंदर बैठ जाएगा, टेल प्लेट से अंदर न्यूक्लिक एसिड अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी आपका टीएमबी, टोबैको मजेक वायरस है, टीएमबी है, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड, इसके पास आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है ये। और ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब मैंने क्या किया, आपका जो पूरी कोल है, पूरी खबर है इसका, पूरा कवर है इसका, एक्चुअली में ये कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो वायरस ये न्यूक्लिक प्रोटीन मैंने पहले ही बताया था, पूरी बॉडी किसकी, प्रोटीन की बनी है, और अंदर न्यूक्लिक एसिड है। और यहाँ पे देख लो ये कैप्सिड है, ठीक, कैप्सिड क्या है, प्रोटीन पार्ट को बोल दिया कैप्सिड, यूनिट एक ही यूनिट है ना, पूरा अंगूर का गुच्छा मान लो उसको, और एक अंगूर को मैंने क्या बोल दिया, कैप्सोमियर, और सारे मतलब कैप्सूल मिलकर क्या बना दिया, कैप्सिड। और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा आपका, ये अंदर मतलब ऐसे ऐसे करके पूरा कॉइल होगा अंदर तक, ये दिख रहा है अंदर ऐसे ऐसे करके, ये अंदर ऐसे यहाँ तक है, और यहाँ पे आपके कैप्सोमियर लगे हैं, और एक साथ कैप्सोमियर को मैंने बोल दिया कैप्सिड, ठीक।
तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं, वही पॉइंट लिखा है 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ब्रिटिकल में नॉट मेंशन वायरस, वायरस एंड प्रियॉन्स एंड सेलुलर वाले, लाइकेन को मेंशन नहीं किया गया। इन तीनों को तो पता चलता है कि ये सेलुलर है और लाइकेन जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसलिए इसको जगह नहीं मिली है। देख लीजिए वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, टोटल पैरासाइट होते हैं, मतलब कोई और दूसरा इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। एक चीज मैं बता देता हूँ, वायरस जो होते हैं एक होता है विरियन। ठीक है, विरियन क्या होता है, एक्चुअली में जब तक वायरस किसी होस्ट नहीं मिलता है, वायरस को कोई होस्ट नहीं मिलता, कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती है, तब तक उसको हम वायरस नहीं बोलते हैं। बोल दिया वायरस, लेकिन आउटसाइड द जो बॉडी होती है वायरस की, उसको हम विरियन बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक वायरस बाहर घूम रहा है हवा में तो विरियन बोलो, जब वही विरियन किसी होस्ट में घुस जाए, अंदर होस्ट बॉडी मिल जाए, तो उसी विरियन को हम वायरस बोलने लगते हैं। थोड़ा डिफरेंस कहीं आ जाता है, ऐसे आपके नीट में नहीं बोला ऐसा कुछ, तो ओनली वायरस बोला है फिलहाल, मैंने बता दिया ऐसे। ठीक है, वायरस ये नॉन सेलुलर, पहले बताया था, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द लिविंग। अब ये लाइन लिखी है विरियन की, एक्चुअली में वायरस इज नॉन सेलुलर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी इज विरियन। ठीक है, तो यही विरियन है आपका। अब यही विरियन बाद में चेंज हो जाएगा वायरस में, जब होस्ट मिल जाएगा। तो वायरस कंटेन प्रोटीन, कैप्सिड बोलते हैं, यूनिट कैप्सोमियर होती है। जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। दैट इज कॉल्ड वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, है ना, एक साथ नहीं होते दोनों। इन जनरल वायरस, अब ये बात सुन लो, देखो जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं, इन जनरली, ऑलवेज नहीं, प्लांट वायरस एक्चुअली कैसे होते, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, और इन जनरली एनिमल के वायरस जो होते हैं, मतलब जो एनिमल पर अटैक करते हैं, एनिमल वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होंगे, या आरएनए का डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो आरएनए के दोनों स्ट्रैंड ले लिया है, या फिर ये डबल स्ट्रैंड किसका होता है, डीएनए का, डीएस डीएनए हो सकता है। ठीक है, इसको भी लिख दो एसएस डीएनए। ठीक, चारों लिख दिए मैंने। तो सिर्फ एक नहीं होता है, ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक होता है और यहाँ पे सिर्फ एक नहीं होता। कौन सा वाला, नहीं, सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए वाला। ठीक है, बाकी तीनों होते हैं, ऐसे याद रख लो। तो ये एनिमल वायरस जनरली और प्लांट वायरस जनरली, नॉट ऑलवेज, अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखा जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट को जनरली इन्फेक्ट करते हैं। आरएनए वायरस होता है दैट हैविंग आइदर डीएनए, लिखा है ना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए लिखा है, इन प्लांट्स में लिखा तो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एनिमल वायरस जो होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब बैक्टीरियोफेज के बारे में देखो थोड़ा। बैक्टीरियोफेज की देखो क्या होता है। एक्चुअली में इधर पे जो आपका चित्र बना था अभी बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, वो एक्चुअली में किसका था, वो डीएसडीएनए का था, डबल स्ट्रैंड डीएनए का था। ठीक, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए को एक्चुअली कहते हैं लैम्डा या टी2 फेज। ठीक है, तो लैम्डा या टी2 फेज वाला जो है वो डीएसडीएनए का है, जो आपको एनसीईआरटी फर्स्ट में दिया है। लेकिन एनसीईआरटी सेकंड में कुछ और भी बैक्टीरियोफेज के हैं, जैसे 5x174 ये वाला भी होता है ना। तो बैक्टीरियोफेज 5x174 की क्या होता है, एक्चुअली में ये आपका होता है एसएसडीएनए। ठीक है, एसएसडीएनए एक साथ लिख दिया तो ज्यादा लगेगा। एक हो गया ये वाला और एक होगा आपका लैम्डा बोलो या टी2 फेज बोलो। ठीक है, एक ये हो गया बैक्टीरियोफेज, इसको इसमें क्या होता है आपका डीएसडीएनए। ठीक, डीएसडीएनए होगा। और एक और होता है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, है ना, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इसके बाद कैसा होता है, इसके बाद होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक, तो बैक्टीरियोफेज या कॉलीफेज बोल सकते हो उसको, कॉलीफेज, है ना, कॉलीफेज। तो बैक्टीरियोफेज आइदर लैम्डा टी2 फेज, आइदर 5x174 या क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्यूबी है तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, 5x174 तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और लैम्डा टी2 फेज है तो डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये सारे एनसीईआरटी में दिया है, ये सेकंड एनसीईआरटी जेनेटिक्स में, ये भी एनसीईआरटी में दिया है सेकंड एनसीईआरटी जेनेटिक्स में, ये फर्स्ट एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, सारे एनसीईआरटी के ही हैं आपके। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है देखो बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है लेकिन जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया पे। यूजुअली डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये मोस्टली होता है। ठीक, और वायरस एक्सेप्शन लिख ले, एक्सेप्शन में क्या है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज एंड 5x174 बैक्टीरियोफेज। तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक, और ये कैसा हो गया आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, है ना। और लिखा है वायरस कॉल्ड डिसीज, मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। इसके बारे में देख लो, सुन लो भाई, ऐसा रख लो, एड्स एंड पोलियो से मरीज,
ठीक है, किसी को अगर ये बीमारी होगी खतरनाक वाली, कौन सी, एड्स और पोलियो, है ना, कोई लड़की है उसको बीमारी दोनों हो गई तो कहता तो पक्का मरी तुम, है ना, तो डेथ हो जाएगी। तो एड्स एंड पोलियो से मरी, याद करने का तरीका है, ट्रिक होगी तरह से। एड्स मतलब एड्स वायरस, मतलब HIV वायरस, और पोलियो मतलब पोलियोमाइलिटिस, है ना, मतलब पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, और मरी मतलब एम्स मतलब मम्स, मतलब मम्स वायरस, आर मतलब रेबीज, ठीक है, और आई मतलब इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। एक बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा होता है, अमीबिक डिसेंट्री है ना, सॉरी बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा होता है, और यहाँ पे वो अमीबिक तो प्रोटोजोआ चले गया। एक वायरल भी होता है, वायरल इन्फ्लुएंजा भी। तो इन्फ्लुएंजा दो होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं और वायरल भी होते हैं, ठीक। तो वायरल इन्फ्लुएंजा ये सारे कैसे होते हैं, इनके पास होता है सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक, याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA। तो एड्स एंड पोलियो से मरी, मम्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा अलोंग विद पोलियो एंड, अब इसमें और भी ऐड कर लो, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये कैसे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड RNA, है ना। और दो ऐड एक्स्ट्रा लो, कौन से, कोरोना वायरस, है ना, और एक और याद रख लो, अभी आपने पढ़ा कौन सा, क्यूवी बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, और एक रख लो TMV वायरस। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 8 याद रख लो। 8 बीमारी ऐसी हैं जिनके पास सारे के पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, ठीक। और एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा देखना है तो आपको हर्स वायरस ले लो, हर्स ले लो, एडिनो वायरस ले लो, ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, हर्स, एडिनो, ह्यूमन एडिनो, और आपका हेपेटाइटिस बी एनसीईआरटी में है, हेपेटाइटिस बी, है ना, हेपेटाइटिस बी है, CMV, ये आपका सेकंड एनसीईआरटी में एप्लीकेशन बायोलॉजी में है, CMV। इन सारे के सारे एक ही है, कौन सा वाला, dsDNA, ठीक है, dsDNA। तो dsDNA कितने याद रख लो, ये है, और आपकी सिंगल स्ट्रैंड RNA की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखो लिखा भी है, लिखा है कि वायरस कॉज लाइक मम्स, तो मम्स कौन सी होगी, सिंगल स्ट्रैंड RNA, पॉक्स, अच्छा जो मैंने ऊपर लिखे थे उसमें पॉक्स भी था, ठीक है, जो आपके ह्यूमन एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस बी और उसमें पॉक्स भी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों आ जाएंगे। तो पॉक्स आल्सो डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, डबल स्ट्रैंड DNA, हर्स भी डबल स्ट्रैंड DNA हो गया। इन्फ्लुएंजा कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड RNA, एनसीईआरटी में चीज दी है, ठीक है, जब चीज एनसीईआरटी में दी है तो आ भी सकता है। मम्स कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक। तो एड्स लिखा है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड RNA हो गया, सिंगल स्ट्रैंड RNA। एड्स आल्सो कॉज्ड बाय ये वायरस, कौन सा, HIV वायरस। और लिखा है प्लांट में जो अगर सिम्टम हो वायरस के द्वारा तो मोजेक फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब गांठ बन सकती है ना, और लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, विन क्लियरिंग, मतलब उसकी वेन है तो डिस्टर्ब हो सकती है, डॉट मतलब ग्रोथ कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ, है ना। तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं इसकी। तो ये डिसीजेस है ना, ये सारे डिसीजेस हैं, और ये क्या है, सिम्टम है, प्लांट वायरस इन जनरली होता है। आप देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। देखो सबसे पहले डीजे इवानोव्स्की आए, इन्होंने किया डिस्कवरी ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, और कहा एक बैक्टीरियल फिल्टर होता है, ठीक है, कोई चीज ऐसी होती है, कोई एक चीज है, कोई पैथोजन ऐसा है जो इनको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इनको क्रॉस कर जाता है, कोई चीज है। अब नाम नहीं बताया उन्होंने क्या होता है, तो बाद में उन्होंने कहा ये टोबैको मोज़ेक वायरस, एक्चुअली वायरस है ये। तो कोई चीज ऐसी है जो बैक्टीरियल फिल्टर को प्रूव कर देता है, ये क्या है, बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर हो गया ये। तो ये कौन सा है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक। तो कह रहा है कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरियल फिल्टर है, मतलब ऐसे फिल्टर जो बैक्टीरिया क्रॉस ना कर पाए। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब क्या है, बैक्टीरिया को प्रूव करता है कि वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो बैक्टीरिया फंस जाएंगे इसमें। और बैक्टीरिया से साइज जितने कम हो, जिसका भी साइज कम हो बैक्टीरिया से, है ना, मोटा मोटा कितना होता है इसका, 1 से लेके 3 तक माइक्रोमीटर, है ना, 1 से 3 तक लगभग इतना साइज होता है इसका। तो इस साइज से जो भी कम होगा वो इसको प्रूव कर जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा भी निकल जाएगा इससे, PPRO भी निकल जाएगा इससे, वायरस भी निकल जाएगा इससे, ठीक। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर देती है, ठीक है। अब वो क्या होती है ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाए, तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया दैट पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। और रिकॉग्नाइज किया उन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स टोबैको मोज़ेक वायरस व्हिच कॉज मोज़ेक डिसीज इन टोबैको, है ना, मतलब टोबैको डिसीज में मोज़ेक मतलब गांठ बना देती है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। और इसके बाद ये इन्होंने कब बताया, 1892 में। इसके बाद 6 साल बाद ये आए 1898, कौन, MW विजलिंग साहब आए। इन्होंने कहा, क्या कहा, जो चीज निकली है, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को निकला है, एक्चुअली में लिक्विड है, एक लिक्विड है, वो भी कैसा है, इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शियस है।
मतलब इन्होंने कहा लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम को बताया। कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शन, बाइवम मतलब जिंदा, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, मतलब एक तरल पदार्थ, एक जिंदा तरल पदार्थ ऐसा होता है जो हेल्दी प्लांट में डिसीज कर देता है, तो जिंदा तरल पदार्थ बताया ना। कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम मतलब लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, किसने बताया? एमडब्ल्यू विजरिंग साहब ने। और डिमोन्स्ट्रेट किया दैट एक्सट्रैक्टेड ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब जो प्लांट आपको ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसकी लीफ को हम एक्सट्रैक्ट कर दें, जो लीफ इसकी इन्फेक्टेड हो गई है, और हेल्दी प्लांट में उसको टच कराते हैं तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्शन हो जाए, किससे? टोबैको मोज़ेक वायरस से, है ना। तो कहते हैं एक्सट्रैक्टेड ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको कुड बी कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, है ना, इन्होंने बताया। और कह रहे हैं कि नेम द न्यू पैथोजन वायरस, मतलब जो पैथोजन को नेम वायरस है ना, वायरस को जो नेम दिया गया, किसने दिया गया? विजरेट ने। पुरानी एनसीईआरटी में लुईस पास्चर थे, इसके बाद दूसरी एनसीईआरटी आई, उन्होंने इवानोव्स्की दिए, 1 साल तक टिकी वो एनसीईआरटी। इसके बाद अभी जो एनसीईआरटी आ रही है, कुछ एडिशन में आपको विजरेट साहब भी है और कुछ एडिशन में इवानोव्स्की को भी बोला गया है, ठीक है। तो आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल आपको विजरेट ही देता है, तो कुछ एनसीईआरटी में आपको इवानोव्स्की भी है, तो सर ने भी शायद सुनील सर ने भी विजरेट ही बताया, तो मैं भी ये बताऊंगा। नेम द न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल्ड फ्लूइड एज कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। इसके बाद 1935 में स्टैनली साहब आए, ये WM है, ये WM है, MW है, याद रख लो, जो पहले आए तो M पहले आता है, तो MW है, उसको उल्टा करो तो WM, जो बाद में आया तो W बाद में आता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली। तो याद करने का तरीका है, WM स्टैनली, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया वायरस का, है ना, वायरस का क्रिस्टलाइज। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस स्टैनली, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस एंड कॉल्ड कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, देन विजरिंग, ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ वायरस एज द TMB इज इवानोव्स्की, 1892, 1898, 1935, ठीक। ये हो गया आपका। आगे देख लेते हैं, अब आते हैं वायरस, वायरस एंड लाइगेन। ये तो हो गया था ना। देखो वायरस देख लेते हैं, हमने पहले क्या बताया था, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिल जाए तो क्या बना देते हैं? वायरस बना देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है तो वायरस, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोटीन है तो एब्नॉर्मली फाउंड प्रोटीन है तो प्रियॉन्स। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक। तो वायरस क्या है? 1971 में टीओ डीनर साहब आए और उन्होंने कहा डिस्कवर न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, वायरस से स्मॉलर होगी। अब इस वायरस मैंने ये मान लिया, ये वायरस हो गया आपका, ठीक है, मान लो वायरस है, अंदर ये क्या है? ये आपका डीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए है, मतलब बैक्टीरिया में हमने हेड वाला पार्ट बना दिया ये, ठीक। अगर मैं एक काम बताऊं, अगर मैं इसमें न्यूक्लिक एसिड गायब कर दूं अंदर से, तो क्या साइज में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो कहते हैं ये सिर्फ प्रोटीन है, मतलब ये क्या है? प्रोटीन है, मतलब ये क्या हो गया? एक्चुअली प्रियॉन्स हो गया ये, ठीक है, प्रियॉन्स हो गया ये, था वायरस लेकिन प्रियॉन्स है। तो कहते हैं साइज ऑफ प्रियॉन्स एंड साइज ऑफ वायरस, वायरस था पहले ना क्योंकि अंदर डीएनए था, साइज ऑफ वायरस और साइज ऑफ प्रियॉन इज जस्ट इक्वल। क्यों? अंदर से न्यूक्लिक एसिड तो गायब हुआ। वायरस क्या था? न्यूक्लिक प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन, तो न्यूक्लिक प्रोटीन वायरस हो गया। और प्रियॉन्स क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन, तो प्रोटीन हटा दो, साइज में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो याद करने का तरीका है, तो साइज ऑफ वायरस एंड साइज ऑफ प्रियॉन जस्ट इक्वल, ठीक। अब न्यूक्लिक एसिड तो छोटा होता है भैया, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? वायरस, मतलब आरएनए मॉलिक्यूलर, तो ये छोटा होगा ना, लिखा है स्मॉलर देन वायरस। कॉल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज बोलो, या पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक डिसीज भी कह सकते हैं। ट्यूबर का मतलब है गांठ बनना, और मोज़ेक का भी मतलब गांठ बनना। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, तो लिखा फ्री आरएनए सिर्फ, दैट लैक प्रोटीन, हां प्रोटीन लैक होगी, और फाउंड इन द वायरस एंड नेम वायरस। आरएनए वायरस बाय लो मॉलिक्यूलर वेट, जो आरएनए है वो कैसा है? लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये एनसीईआरटी का कंटेंट है आपका। और प्रियॉन्स लिखा है मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज प्रोटीन दैट एजेंट सिमिलर इन द वायरस, देखो लिखा है ना, एजेंट बाय सिमिलर इन सिमिलर साइज इन द वायरस, मतलब वायरस के इक्वल है। These agent bar called prions, the most notable disease bovine spongiform encephalopathy, मतलब BSE, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये BSE है, ठीक है, BSE, ये एनालॉगस वेरिएंट होते हैं CJD के, ठीक है। ये आपकी डिसीज होती है किसमें? कैटल्स में, ठीक है, और ये किसमें होती है? ह्यूमंस में। नाम एक ही है, मतलब ये भी प्रियॉन्स है, ये भी प्रियॉन्स, मतलब ये प्रियॉन्स की डिसीज होती है। तो बोवान स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवान का मतलब होता है कैटल, स्पॉन्जिफॉर्म का मतलब होता है स्पॉन्जी होना, मतलब खोखला हो जाना, और इंसेफेलोपैथी मतलब होता है ब्रेन, है ना। इंसेफेलॉन का मतलब ब्रेन ही होता है। जब एमबीबीएस करेंगे तो आप पढ़ेंगे प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोमेनसेफेलॉन। सेफेलॉन मतलब ब्रेन, तो इंसेफेलोपैथी होगी, मतलब सेफेलॉन में पैथी हो गई, मतलब डिसीज हो गई। तो बोवान स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी मतलब खोखला हो गया ब्रेन, किसका? कैटल्स का। जब ब्रेन खोखला हो जाएगा तो गाय कैसी हो जाएगी? पागल हो जाएगी, तो कहते हैं मैड काउ डिसीज।
तो BSE आल्सो कॉल्ड मैड काउ डिसीज, मैड काउ डिसीज किसमें होती है? मैनली कैटल्स में होती है, ठीक। और एनालॉगस वेरिएंट है किसके? CJD के, क्रॉप जैकब डिसीज इन ह्यूमंस। पढ़ लेते हैं, लिखा है BSE कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज, लिखा है कैटल में होती है, और एनालॉगस वेरिएंट किसके? CJD के इन ह्यूमन में, ठीक। लाइकेन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। लाइकेन, तो लाइकेन क्या है? हमने अभी बताया था, लाइकेन इज नथिंग, इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोन, ठीक है, और इसको बोलते हैं माइकोबायोन, ठीक है, माइकोबायोन्स। अब एल्गी का काम क्या होता है? एल्गी कैसी होती है? ग्रीन, ठीक है, मतलब ये कैसी होती है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक, है ना। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक कैसे? डिकम्पोजर या कह दो सैप्रोफिटिक, ठीक। अब ये इनका हो गया। अब ऑटोट्रॉपिक होंगे तो ये क्या करेंगे? फूड फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब ये क्या बनाएंगे? फूड प्रिपेयर करेंगे। और इन जनरली जो फूड प्रिपेयर करता है, मतलब जो खाना बनाता है, वो कैसा होता है? नौकर होता है, तो कहते हैं स्लैब है ये, ठीक है। और ये क्या है? मास्टर है। तो कहते हैं जो लाइकेन है प्लस प्लस मतलब म्यूचुअलिज्म, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ साथ मास्टर स्लैब रिलेशन भी कहते हैं। मास्टर कौन? फंजाई, नौकर कौन? एल्गी। क्यों? खाना बना रहा है, किसके लिए? फंजाई के लिए। फंजाई क्या कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करा रहा है। तो इसका काम क्या है? फूड प्रिपरेशन करना। इसका काम क्या है? वाटर को प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, मिनरल्स को प्रोवाइड करेगा ये, और क्या करेगा? और ये शेल्टर देगा, मतलब जगह देगा। इतने सारे काम कर रहे हैं, इसलिए मास्टर है ये, ठीक है। ये मास्टर साहब हो गए, ये आपके इनके नौकर हो गए। तो लाइकेन का जो सिम्बायोटिक रिलेशन आल्सो कॉल्ड मास्टर एंड स्लैब रिलेशन, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट, एल्गल को कहते हैं फाइकोबायोन, यहां कहते हैं माइकोबायोन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिकम्पोजर बोलो, सैप्रोफिटिक बोलो। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना बनाएगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या? फूड प्रिपेयर, मतलब ये कैसा हो गया? प्रोड्यूसर। तो देख लेते हैं लाइकेन बार सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, मतलब प्लस प्लस म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ओके। माइकोबायोन बोलते हैं किसको? एल्गल कंपोनेंट को। और फाइकोबायोन बोलते हैं किसको? एल्गल कंपोनेंट को। माइकोबायोन किसको बोलते हैं? फंगल कंपोनेंट को। विच आर ऑटोट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है, हेट्रोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। तो ऑटो कौन सा हो गया? फंजाई वाले। हेट्रोट्रॉपिक कौन सा? वो फंजाई वाला, ऑटो एल्गी वाला, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड किसके लिए? फंजाई के लिए। फंजाई क्या कर रहा है? प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वाटर इट्स पार्टनर, मतलब एल्गी को। सो क्लोज देयर एसोसिएशन इन न्यू सो लाइकेन, है लाइकेन बोलने लगे इनको। इमेजिन कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं लाइकेन वेरी गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहां पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, तो इसलिए कहते हैं गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर होता है ना। और उसमें भी एयर पॉल्यूशन अच्छा खासा होता है, एयर में भी SO2 पॉल्यूशन, ठीक है। तो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, और एयर में भी कौन सा? SO2, है ना, SO2 पॉल्यूशन। तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा रिवीजन करा देते हैं एक बार मोटा मोटा। तो 5 मिनट क्लासिफिकेशन में बायरोट, प्रियोन एंड लाइकेन एक्सेप्शन थे, क्योंकि सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये सेल से मिलकर बने तो होते हैं, लेकिन सेलुलर ये जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसलिए इनको जगह नहीं मिली है। इसके बाद देखते हैं कैप्सिड बोलते हैं प्रोटीन पार्ट को, और आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो आइदर डीएनए और आरएनए फाउंड इन द वायरस, और कैप्सिड बोलते हैं प्रोटीन पार्ट को। हेड होता है, कॉलर होता है, और 6 टेल प्रोंग होते हैं ये। इसके बाद डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वायरस के बारे में मैंने देखा। इसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ वायरस में इवानोवास्की टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवरी, विजिलिंग कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडम एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट प्लांट को डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है। और क्रिस्टल किसने बनाए? स्टैनले ने, ठीक है। ये हो गया था। इसके बाद फिर हमने देखा बायरोट्स इज ओनली आरएनए नो मॉलिक्यूलर वेट 1971 टीओ डिनर। प्रियॉन्स के बारे में देखा। प्रियॉन्स एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, जो BSE आल्सो कॉल्ड मैड काउ डिसीज एनालॉगस वेरिएंट टू CJD, है ना, इन ह्यूमन। और इसका लाइकेन देखा, पैरेलल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट। एक खाना बनाएगा, दूसरा फूड वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। चलो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। कॉलीफेज 5174 का वायरस का न्यूक्लिक एसिड बताना है, मतलब क्या होता है, पहले बताया था। कॉलीफेज 5174 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। और कीवी बैक्टीरियोफेज कैसा था? ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए थे, ठीक है। और एक था कौन सा? डबल स्ट्रैंड वाला, वो कौन सा था? T2 बोलो या लैम्डा बोलो। आगे देख लेते हैं। बायरोइड्स क्या है? क्या पूछ रहा है? बायरोइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल, मोज़ेक डिसीज बोलो या ट्यूबर डिसीज बोलो, ठीक है। 1971 टीओ डिनर, ओके।
लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब टोटल पैरासाइट होते हैं। एक होते हैं टोटल, एक होते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल है ना, ये भी और वो भी, और सिर्फ यही तो ऑब्लिगेट मतलब टोटल पैरासाइट। आगे देख लेते हैं ये क्या है। जेनेटिक मटेरियल इन रेबीज, देखो आ गया रेबीज, हमने पहले ही बताया था। एड्स एंड पोलियो से मरी, ठीक है। मम्स, रेबीज इंक्लूडिंग पोलियो, एड्स प्लस कोरोना प्लस ट्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और एक और था, कौन सा था, टीएमबी। इतने सारे लोग कैसे हैं, सारे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। रेबीज कहां है भैया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, ये है, ठीक। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बोवार्ड स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएसई डिसीज प्रियॉन्स के द्वारा होती है, किसके रखा हुआ है, ठीक, कैटल्स में होती है, कैटल्स, ठीक। जेनेटिक मटेरियल इन वायरस क्या होता है, डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।